हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक एकदम जोश के साथ आए हैं। आज जो क्लास 9th के लिए ये वीडियो है और 9th वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होगा, जो कि आज का जो वीडियो है 1.3 एक्सरसाइज जो 1.3 एनसीईआरटी का जो मैथ है, ठीक है, आज गर्दा उड़ा देगा ये टॉपिक और सबसे आसान है। और जितना भी क्वेश्चन है इसमें, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है और आराम से देखिएगा। सबसे पहली बात एक बार दिमाग में घुस जाएगा, एक बार आपने अच्छे से अगर देख लिया, अच्छी ईमानदारी पूर्वक से आपने देख लिया, से में दिमाग में घुस जाएगा पक्का, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा एक्सरसाइज जो आपका 1.3 है, इस पे आज डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन हमने लिखा था, ठीक है, और क्वेश्चन का हेडिंग नहीं दिया, जो कि क्वेश्चन आपके साथियों का किताब होगा, उसको उल्टाकर आराम से आप बैठिए और देखिए और आराम से आप लोग बनाइए। सबसे पहली बात है एक टॉपिक यहां पर आता है। सबसे देखो एक टॉपिक होता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होती है इससे पहले हमको बताइए। तो हम कहेंगे आवर्ती वही संख्या होगा जो संख्या को अगर भाग अगर आप लगाते हो और उस संख्या अगर बार बार अगर रिपीट आता है, इतना बार आता है जितना बार आप लिख नहीं सकते हो, वही संख्या आवर्ती होती है। और आवर्ती के कारण इस संख्या परिमेय भी होती है। आसान तो होता है, आसान होता है, पर आवर्ती के कारण उस संख्या क्या होती है, परिमेय होता है। क्या हमने नहीं समझा ना, चलिए कोई बात नहीं, हम समझा देते। देखिए अगर मान लेते एग्जांपल अगर 2/3 हमने लिया, ठीक है, तो नीचे वाले में अगर ऊपर वाले से अगर हमने भाग किया, ठीक है, हमेशा भाग में देखिएगा, हमेशा भाग में हमेशा बीच वाला कात वाला से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कातले वाला अगर बड़ा हो जाए, बिचले वाला छोटा हो जाए तो हमें कोई बात नहीं है। अगर कात वाला बड़ा अगर बीच वाला छोटा तो हम कहेंगे पहले शून्य से लगा, 0 से, ठीक है। देखिए तो अगर मान लेते यहां पर 0 अगर हमने दिया तो यहां पर भी 0 देंगे। अब देखो 2 में से अगर 0 घट गया तो 2 अगर पॉइंट बैठाएंगे तो कितना हो गया, 20, 3 छक 18, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक 2 हो गया, फिर कट गया, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 3 छक 18, ठीक है, फिर कट गया, फिर 2, फिर यहां पर 20, ठीक है, फिर 3 छक कितना हो गया, 18। क्या आपको एक लॉजिक पता चला? तो हाँ, हमको लॉजिक ये पता चला कि खाली बार बार दुइये तो रिपीट आता है। हम कहे हाँ बार बार दुइये रिपीट आता है, इसका मतलब संख्या जो है ना क्या है, आवर्ती है। क्यों? क्योंकि संख्या बार बार क्या है, रिपीट है, ठीक है। तो इस संख्या को हम बोल सकते आवर्ती। क्या बोल सकते हैं, आवर्ती। और आवर्ती के कारण इस संख्या क्या होती है, परिमेय माना जाता है। क्या माना जाता है, परिमेय संख्या माना जाता है। तो जो संख्या अगर बार बार रिपीट है तो आवर्ती होगा, अशांत भी होगा, लेकिन अशांत के साथ साथ ये संख्या परिमेय होगा। क्यों? इसका बाउंड्री पता चल गया। और ये जो है ना 7 जन्म, क्या जितने जन्म आप ले लो, लेकिन संख्या को आप कभी नहीं काट सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आवर्ती है, नहीं हो पाएगा, फिर वो थक जाइएगा, मर जाइएगा, फिर जन्म लीजिएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो आवर्ती तो हमने देख लिया कि आवर्ती क्या होती है, जो संख्या बार बार रिपीट है वो संख्या होगा, ठीक है। चलिए पहली बात है यहां पर जो आपका जो क्वेश्चन है, सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। यानी इसका आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। सिंपल, बहुत सिंपल है। 36/100 हम कहेंगे भाई कभी भी बट्टा के नीचा में अगर 0 हो ना, और बट्टा के नीचा में अगर 0 अगर भाग लगाना है, सबसे सिंपल तरीका बताते हैं। देखो ऊपर वाला है जैसे कि तैसे लिखो। अब देखो नीचा में कै गो 0 है, कहिएगा 2 गो। तो यहां पर कै गो संख्या है, 2 गो। तो जितने संख्या इतने है ना, देखो जितने संख्या ऊपर में है और उतने नीचा में 0 है ना, तो देखो यहां पर कै गो 2 गो है और यहां पर 2 गो 0 है। तो कै गो संख्या मेकअप किया, तो 2 गो है ना, तो 2 संख्या मेकअप किया, इसका मतलब 2 गो 0 मेकअप हो गया ना। ये एक मेकअप हुआ नहीं ना, लेकिन एक जो होता है देखो, एगो 0 का मेकअप 6 किया, एगो 0 का 3 किया, ठीक है, 2 गो मेकअप कर लिया, एक बचा ना। तो हम लोग ना एक को लिखते कैसे, 0 दशमलव लिखते, ठीक है। तो यहां पर हो गया 0 दशमलव, यानी 3 6 ना, तो 3 6 तो 36 मेकअप कर लिया, एक नहीं किया, तो एक साथ ही में हम लोग क्या लिखते हैं, 0.36, ठीक है। ये क्या है, पूरा पूरा कट गया ना, तो लिखेंगे अतः
प्रॉपर लिख दीजिएगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, इतना है बस लिख देना, हो गया। अगला देखिएगा, सबसे पहले देखो 1/11 है ना, तो यहाँ पे बना देखिए 1/11 है। अब जहां पे बनाते हो वहीं पे भाग लगा दीजिए। तो 11 से अगर भाग हम अगर 1 में लगाएंगे, ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं 0 से, 0 हो गया, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 हो गया, ये दशमलव हो गया, तो 10 आपका हो गया, ठीक है। अब कहिएगा यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है ना, यानी इसका मतलब 10 में 11 नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर 10 यहाँ पर 11 है, तो 10 कहता है भाई हम 11 में नहीं सकेंगे, हमको 1 0 और चाहिए, हम कहे ले लो एगो 0, तो यहाँ पर एगो 0 ले लो, ठीक है। तो 11 नमा कितना हो गया, 99 हो गया। फिर घटकर कितना आया 1, फिर दशमलव के साथ ही 0, ठीक है। फिर कहा 1 0 और चाहिए, हम कहे ले लो 1 0, फिर 0 दे दिए, ठीक है। लेकिन इस दशमलव के साथ ही में 1 को 0 दीजिएगा, ठीक है। फिर 11 नमा कितना हो गया 99, फिर घटकर आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नमा 99, फिर दशमलव के साथ ही 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 0 और मांगा, हम कहे ले लो जितना 0 लेना ले लो, 11 नमा 99 घट के कितना आ गया 1। क्या आपको लॉजिक पता चला? बिल्कुल लॉजिक पता, देखो 09 09 09 बार बार रिपीट है ना, तो संख्या क्या है, तो ये संख्या दशमलव प्रसार जो संख्या क्या अशांत है और इस क्या है आवर्ती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं चूंकि दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन में चले, देखो 1/11 हो गया। अब देखिएगा सबसे पहले अगर मान लेते, देखो इसी में कवर कर लेते, ठीक है। देखिए 4 है ना, 4 पूर्णांक 1/8 है, तब पूर्णांक तोड़ लो, 8 चौक 32, 32 है 1 33, 8 चौक 32, 32 1 33, 33/8। अगर भाग लगाइएगा तो देख लीजिए, अगर भाग लगाएंगे 33 में तो 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, कट जाएगा, 3 में से 2 घटा 1 पॉइंट 10 हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 10 में से 8 घटा तो 2 हो गया, फिर यहाँ पर पॉइंट फिर 20 ना, तो 8 ना 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना आपका हो गया 16, 10 में से ना तो 16 तो क्या होगा 4 हो गया, कट गया, फिर यहाँ पॉइंट 40, तो 8 पंचे 40, ठीक है। क्या इस संख्या पूरा पूरा कट गया? हाँ बिल्कुल पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप लिख सकते हो ना, अतः दशमलव प्रसार जो है क्या है शांत है, ठीक है। चलिए होगी इतना। अगला क्वेश्चन चले, यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आ गया, भाग है भाग, बच्चा नहीं बनाता भाग, वो भाग है, ठीक है। चलिए आगे की बारी कर लेते हैं। चलिए पहली बात अगला क्या है 3/13 है, देखिए 3/13 है, तो अगर 13 से अगर भाग हम लगा सकते, देखिएगा 3 है ना, 3 0 दीजिएगा, क्यों, क्योंकि छोटा है 3 पॉइंट 30 ना, 13 दूना कितना होगा 26, ठीक है। अब देखो 10 में 6 घट गया, हो गया आपका 4, ये कट गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 40, ठीक है। 13 तिया कितना हो गया 39, कट के कितना आ गया 1 आ गया, फिर ये दशमलव है तो 10 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 1 0 की और दरकार है, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितने हैं 13 है ना, यहाँ पे 1 0 की और दरकार है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी उतारना होगा, ठीक है। 13 सत्ते कितना हो गया 13 सत्ते 91, घट के कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है 0 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 13 छक कितना होगा 78, 13 छक 78, ठीक है। 10 में 7 घटा तो 2 हो गया, 8 में 7 गया 1, ठीक है। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ना, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि दशमलव जो प्रसार है दशमलव प्रसार क्या है अशांत है, ठीक है। चलिए अगर आपका मर्जी है भाग लगाना है भाग लगा सकते हो, फिर दीजिएगा 20 दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब देखिएगा पहली बात अगला जो क्वेश्चन है 2/11 है, 2/11, ठीक है। अगर भाग लगाएंगे 11 को, देखिए 11 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर फिर 0 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर हो गया 0, फिर दशमलव 20 ना, 11 कहीं 11, 11 9 कितना हो गया 20,
फिर दशमलव कितना हो गया 90 आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा पहली बात काम क्या करेंगे, देखिएगा 11 नमा 99 तो नहीं लगेगा, 11 अठे कितना होगा 88 हो गया। 10 में 60 घटा तो 2 हो गया, कट गया। फिर दशमलव देख लीजिए। फिर अब यहाँ पर ये 2 आया ना, फिर यहाँ पर तो 2 है ना, इसका मतलब फिर से ये रिपीट आएगा, फिर से आएगा ना रिपीट, इसका मतलब फिर से इस संख्या का आएगा रिपीट ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये आपका होगा चूंकि दशमलव जो प्रसार है ना अशांत एवं क्या है आवर्ती है, आवर्ती है। यहां तक तो आपका हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा सवाल आपका क्या है। देखो सबसे पहली बात है, जितना सवाल है सबका सब भाग है, भाग आपको बनाने आता होगा तो झट से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 329 बट्टा यहाँ पर क्या है 400 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात आप कैसे काम कर सकते हो ना, 400 है ना, तब भारी नहीं है, सीधे 400 400 लगाना दो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए पहली बात है, यहाँ पर है ना पहले 0 से लगा लो, 0 यहाँ पर दशमलव तो हो गया 3200 यानी 3290 ना, तो 8 चौक 32 हो गया, काट दीजिएगा, 90 उतर गया, फिर दशमलव 900, तो 8 दूना ना यानी 4 दूना कितना हो गया, तो 4 दूना यहाँ पर हो गया 8, 9 में 60 घटा 1 100 हो गया, फिर दशमलव बैठा दीजिएगा 1000, तो 4 दूना कितना हो गया 800 हो गया, 0 0 10 में 2। ठीक है, फिर पॉइंट 0 2000 4 5 20 हो गया। क्या पूरा पूरा कटा, हाँ बिल्कुल कटेगा ना। तो दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, तो लिख देंगे सबसे पहले अतः दशमलव जो प्रसार होगा शांत है। क्या यहां तक कवर है? चलिए सबसे पहले ये तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आना, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है। क्या है 2। सबसे पहले 2 में क्या कहा गया देख लीजिएगा आप लोग। आप जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू इतना है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। अब यहां पर सवाल में आपका ए आ गया। देखिए सबसे पहली बात है कि 1/7 को जब भाग दिया ना तो इतना वैल्यू आया 0.142857, इसके ऊपर में टोपी है वार है। ठीक है, तो इतना को आपको दशमलव प्रसार में भाग लगाना है और ये क्या है नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कैसे तो देखिएगा सबसे पहली बात है, देखो 1/7 का वैल्यू इतना दिया है, तो 1/7 का वैल्यू इस सम में आपको क्या कर देना है, बैठा देना है। कैसे बैठाएंगे देखिए, सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या दिया है तो देख लीजिए 2/7 है, 2/7 है, तो यहां पर लिखेंगे 2/7, 2/7 है बराबर। देखिए तो 2 है तो 2 का 2 लिख लिए, अब गुनी। अब 2 जब इस साइड हो गया तब बच गया 1 ना, तो यहाँ पर 2/7 है ना, तो 2/7 तो 2 गुने 1 क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल देखो जब ये वाला 2 जब कोना में आ गया तो कुछ नहीं बचा, 1 ना बचा, तो 1/7 हो गया। अब देखिए 2 है तो 2 का 2 हो गया ना। अब 1/7 का वैल्यू कितना रखना है, इतना देखो 0.142857 सही है, 2857। चलिए ठीक है, देखिए अब 7 गुना कर, ये 2 से नहीं समय गुना, 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8। ठीक है, 2 1 2 पॉइंट हो गया 0, इस पे बार लगा दीजिएगा, आंसर आपका आ गया। बस कुछ नहीं, बस इतना ही काम करना है, बस हो गया। अब यहाँ पर देखें 3/7 है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखो 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुने 1/7, ऐसे ही करना है। तो 3 का यहाँ पर 3 हो गया, इसका वैल्यू 1/7 का कितने थे देखिए 0.1428557। ठीक है, चलिए अब गुना कर दीजिए, 7 या 21 के एक हाथ में 2 हो गया, 5 या 15, 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 8 1 24, और 24 से 25 के 5 हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, और 3 1 4.0, इस पे वार लगा दीजिएगा, हो गया इतना आंसर इसका। ठीक, इतना ही काम करना है।
4 है ना, 4/7, यहाँ पर 4 यहाँ पर हो गया 7, तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो, तो 4 है तो 4 का 4 गुने 1 हो गया 7 यहाँ पर हो गया। अब 4 का 4 हो गया, वैल्यू बैठा दीजिएगा 0 पॉइंट हो गया ना, 0 पॉइंट कितना है 1 4 2 8 5 7 हो गया। ठीक है, चलिए यानी 7 देखो 7 चौक 28 के हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 8 चौक 32 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 दूना 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 16 4 1 5.0, इस पे बार लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब इसके बाद देखो ई वाला जो आपका है 5 और 7, ये 5 वाला है ना, ई वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्या है, ये आपके होमवर्क के लिए है। हमने इतना बनाया था, क्या आप 2 नहीं बना सकते हो? हमने 1 2 3 बनाया, क्या करना, वैल्यू बैठाना है, बस हो गया, गुना कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया खत्म। और ये जो है आपके होमवर्क के लिए, ईमानदारी से बनाना, नहीं तो गोली मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 है मोस्ट VVI, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो बताती है, इससे पहले एक वीडियो हम बनाए थे, जो कि वार वाला या सिंगल वाला हो या माना वाला हो, सब हम सवाल आपको माना वाला एक वीडियो बनाए, जिसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा उससे। ये जो 3 गो क्वेश्चन वही बात है। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। देखिए, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में न व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज जो है ना 1.3 सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इसका वीडियो भी हम एक बना रखे हैं। ठीक है, सिंगल यानी इसका मतलब शॉर्ट वाला भी लॉन्ग वाला भी बना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, पहला जो क्वेश्चन देखो 0.6 के ऊपर में वार है, इसको ना P बटा Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। और जहां पर कहा गया, क्या कहा गया, तो हमेशा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आइए इसमें हम सवाल को बनाते हैं। देखिएगा सबसे सिंपल आपका क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं, अगर जो भी संख्या पे अगर वार लगा है, उसको वैल्यू आपको x मानना है। ठीक है, क्या मानना है, x। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे माना x 0 है, तो 0.6 पर ना वार है, तो 6 पर वार है, तो 6 को आप कम से कम 1 से 2 बार डिजिट लिख लो, डॉट 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 समीकरण फर्स्ट। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एक दिक्कत इसमें यह आता है कि जितनी संख्या के टोपी पर अगर वार लगा है, जितना संख्या के ऊपर में वार लगा है, उतना 1 पर 0 से गुना करते हैं। कैसे, तो कहिएगा कि अगर मान लेते अगर 0.6 पर वार है, तो 1 को पर वार है तो 1 0 दीजिए। अगर 0.86 रहता है ना, 2 को पर वार है तो 1 पर कै गो 0, 2 गो। अगर मान लेते 0.765 रहेगा 3 पर, रे भाई जितने पर टोपी रहे ना, तो उतने 0 लगाते रहो, जितने वार हो जाए। अब देखिए पहली बात देखिए, तो माना x बराबर 0.66 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब जो कितने पर वार है, 1 पर, तो 1 पर वार तो कै गो 0, 1 पर 1 0 यानी 10, वो 10 दोनों तरफ से गुना कर देंगे। देखिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हो गया। अब चलिए 10 में अगर x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा। ठीक है, अब देखो जितना 0 से आप गुना कीजिएगा, आप जितना 0 से गुना कीजिएगा, वो दशमलव उतना आगे जाएगा। ठीक है, यानी जितना 0 से आप गुना कीजिएगा, वो दशमलव उतना आगे जाएगा जितना 0 होगा। ठीक है, तो ये वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 6 है तो 6, ये वाला दशमलव यहां पर गया, यहां बैठा दो। अब 6 है तो 6 जय को है, आप लिख लीजिए, समीकरण आपका हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूसरे में से पहला को घटा देना, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात है, समीकरण सेकंड कौन है, 10 है, 10x बराबर 6.66 हो गया, डॉट डॉट समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट कौन है, तो x है, जहां पे दशमलव है वहीं पे दशमलव दीजिएगा, 0 है तो 0, 6 मेकअप कर लिया, डॉट डॉट समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, 10 में से 1 x गया तो कितना हो गया,
9x 6 का 6 हो गया दशमलव, 0 है 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर हो गया आपका 9x बराबर हो गया 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 6/9, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, अगर x बराबर 2/3 आ गया, यही आंसर हो गया। और शॉर्ट ट्रिक हम भी आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक में इसका क्या होगा कि जितनी संख्या पर अगर वार है ना, जितने पर टोपी है उतने बट्टा के नीचे में आप 9 दीजिए, कितने जितने पर टोपी उतने 9 दीजिए, और केकड़ा पर टोपी है तो 6 पर टोपी 6, आप 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, वैल्यू आएगा उसका 2/3। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि अगला क्वेश्चन भी सबसे सिंपल है। क्वेश्चन देखिए 0.47 के ऊपर में टोपी है, तो कहिएगा कितने पर टोपी है, तो हम कहेंगे 1 को टोपी है, तो पहले क्या करेंगे, तो कहेंगे पहले मान लीजिए, माना x, तो x बराबर 0 है तो 0.47 पर टोपी है ना, तो 7 को कम से कम 1 से 2 बार ले, क्यों, क्योंकि वार है ना, डॉट 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 समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कितने पर वार है, हमने बोला जितने पे वार उतने 1 पर 0 से गुना करो, कितने पे वार है, 1 पर, तो 1 पर वार है तो 1 पर वार है तो 1 पर कै गो 0, 1 0 दीजिएगा, तो ये जो 10 है ना, ये इधर और इधर दोनों तरफ, तो इसका मतलब है दोनों तरफ किससे, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए 10 में अगर x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा। अब देखिए हमने बोला कि आप जितना 0 से गुना कीजिएगा ना, वो दशमलव उतना आगे जाएगा, तो कै गो 0, 1 गो, 3 दशमलव उठ के कै अंक, 1 अंक, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 4 है तो 4 का आपका 4 हो गया, ये दशमलव उठ के तो यहां पर जाएगा, तो यहां पर चला गया, और 7 है तो 7 7 डॉट डॉट समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या है, तो दूसरा में से ना पहला को घटा दीजिए, तो समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से हो गया, समीकरण सेकेंड को 10x है, 4.77 डॉट 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 समीकरण क्या है, सेकेंड आपका हो गया, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट आपका x है, x बराबर जहां पर दशमलव वहीं पर दशमलव, 0 है तो 0 हो गया, 4 है ना तो यहाँ पर 4 और 7 है तो 7, मेकअप हो गया, रहने दीजिए, समीकरण 5 मेकअप हो गया, बस रहने दीजिए, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 में से x गया तो कितना हो गया, 9x हो गया, बराबर ये 4 है तो 4 का 4 हो गया दशमलव। अब देखो 7 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 3 हो गया, अभी 0 है ना तो 0। अब देखो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन भाई दशमलव के बाद 0 का खाली वैल्यू नहीं, तो 1 2 सब का वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए तो 9x बराबर 4.3 है ना, 4.3 आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पर x का वैल्यू आपको चाहे तो x बराबर 4.3, अब बट्टा में कितना हो गया 9, इस दशमलव को अगर उड़ाइएगा, जितने दशमलव को उड़ाइएगा इस दशमलव के बाद जितनी आगे संख्या उतने बट्टा के नीचे में 0, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका x बराबर 43/90, यही आ गया आपका वैल्यू, ठीक है, 0.001 है, इस पे वार है, ठीक है, 0.00 है, ठीक है, इसका मतलब सही है। अब देखिए पहली बात है, हमने कहा इस पे वार है ना, तो पहले मान लीजिए, क्या माना x बराबर 0.001 है, ठीक है, फिर से रिपीट होगा, अब देखो फिर 001, बस तो हो गया, रहने दीजिए, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए कितनी संख्या पे वार है, तो 3 गो पर वार है, तो 1 पर कै गो 0, तो 1 पर 3 गो 0, तो दोनों तरफ किससे, तो दोनों तरफ यहां पर 1 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों तरफ कितने से, 1000 से गुना करने पर, ठीक है, 1000 में x से गुना करेंगे तो 1000। चलिए अब यहां पर बताओ, देखो कितनी संख्या पर, देखो कै गो 0 है, 1 2 3, जितने 10 देखो 1 2 3 है ना, जितना 0 है, अब जितना 0 से गुना कीजिएगा वो दशमलव के बाद उतना आगे जाएगा, ठीक है, देखिए 1 2 3 है ना, तो ये दशमलव उठ के 3 के बाद जाएगा, तो 1
2 3 यही के बीच में जाएगा ना, तो इसका मतलब देखो इधर तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, यहाँ पर दशमलव आपका हो गया 0 1 ना, 0 0 1 और फिर से 0 0 1 डॉट 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 कर दीजिए, समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, अब घटा दीजिएगा, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण सेकेंड को नहीं 1000। ठीक है, अब यहां पर हो गया क्या, तो 1.001 डॉट 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 समीकरण आपका है सेकेंड हो गया। फर्स्ट आपका क्या एक्स का वैल्यू है। ठीक है, दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव तो यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, दशमलव की इधर एक ही को संख्या 1 0 दीजिएगा, 0 0 1 है ना, 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट घटा दीजिएगा। 1000 में से x गया तो कितना हो गया 999 आपका x हो गया। अब एक का 1 हो गया, दशमलव 0 0 है, 0 0 0 0 लिख दो, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 999 x बराबर 1 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 1/999 आपका आंसर हो गया, यही वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम 3 की तरह है। देखिएगा आप लोग किताब निकालिएगा, देख लीजिएगा। देखिए 0.999 को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सक्षमता पर चर्चा कीजिए। अगर यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात है ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए पक्का रहेगा। कैसे, देखो 0.9999, क्या इसका मतलब जानते हो ना, किसका मतलब 999 है, इसका मतलब ये जो संख्या कैसे होगा 0.9 के ऊपर में वार होगा और इस संख्या को आप p बटा q के रूप में दिखा दीजिएगा, हो गया। तो इस संख्या को क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा माना x बराबर 9 समीकरण फर्स्ट वही होगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, बिल्कुल बना सकते हो। आपका हो गया 4 था, ये आपका हो गया 5। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया, से पहले आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 कहा गया कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंडों को अंकित कीजिए और अधिकतम संख्या हो सकती है उसके उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी इसका देख लो पुनरावृत्ति, देखो इस सवाल पुनरावृत्ति जरूर होगा, ये सवाल पुनरावृत्ति जरूर होगा। जरूर होने का मतलब है कि 1/17 है, 1/17 है, कहीं ना कहीं जाकर एक पुनरावृत्ति जरूर होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब है कि अगर मान लेते हैं ना ये लंबा चौड़ा एकदम बिल्कुल एकदम लंबा चौड़ा भाग है। ठीक है, लंबा चौड़ा का मतलब देखिए इस 17 है, तो अगर 17 में आपने 1 से भाग लगाइएगा ना, तो ई वाला जो 1 है, ई वाला 1 को आप कहाँ देखो ई भाग लगाइएगा, तो ये एक आपका लास्ट शेषफल में कहीं ना कहीं जरूर पुनरावृत्ति हो, कहीं ना कहीं जरूर जाएगा और कहीं ना कहीं एक आपका जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो पुनरावृत्ति कहीं ना कहीं जरूर होगा। जैसे देखो यहाँ पर हो गया ना 1 है, तो 1 है ना, तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 1 हो गया। चलिए दशमलव 10 हो गया, फिर यहाँ पर 0 100 ना, 17 25 कितना हो गया 85 ना, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया 15, फिर से यहाँ पर लगाए तो कितना होगा 150 हो गया ना 17 8 136, 17 8 136 ना, 10 में से 6 घट गया तो हो गया 4, ये बच गया 4 में से 3 घट गया 1, ये हो गया कट गया। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया कि ये भाग आप लगाइएगा ना, तो एक जो है एक कहीं ना कहीं शेषफल में आपको आना चाहिए। अगर एक शेषफल में अगर नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा भाग क्या है गलत है, एक कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति जरूर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन भाग है, आप जरूर बना सकते हैं इस भाग को। ठीक है, जो बनाने वाला है हम वो बना देते हैं, जो आप बना सकते हो उसको होमवर्क के लिए रख देते हैं। ये भाग है, पुनरावृत्ति जरूर होगा, ये एक लाना है, कहीं ना कहीं लास्ट में शेषफल में एक जरूर आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बारी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग गौर से देखिएगा, p बटा q ना q बराबर 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p व q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इसका स्थान दशमलव प्रसार निरूपित है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि a कोई कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को घर पे आप बना लीजिएगा,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। ठीक है, 6 में कहा गया कि आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए और पी व क्यू का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। देखो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए परिमेय तो आप जानते हैं, परिमेय संख्या देख लीजिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या को आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो और जहां, ठीक है, जहां, ठीक है, क्या तो Q बराबर हमेशा बट्टा के नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि P और Q का जो आपका HCF होगा, ठीक है, वो कितना होगा, हमेशा 1 माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 से 4 ऐसी संख्या का उदाहरण लेना है जिसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिएगा सबसे पहली बात, जैसे एग्जाम्पल की बात ले लेते, देखो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि 7 बटा अगर हमने यहाँ पर 8 ले लिया, ठीक है, अगर यहाँ पर हमने मान लेते हैं इसकी 17 बटा हमने यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है, अगर हमने मान लेते हैं अपना मन से मानना है, ठीक है, अगर यहाँ पर 16 बटे अगर यहाँ पे 25 लिए, ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लेते हैं 17 बटा यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 40 हमने ले लिया, ये सब क्या है, ये सब दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम कहेंगे शांत कैसे है, इसका भी ट्रिक होना चाहिए, क्या ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन ट्रिक हम आपको बताते हैं, उसे झट से आप याद कर लीजिए कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात है परिमेय संख्या का मतलब, देखो हमेशा क्यू, देखो शांत, शांत के लिए क्यू का गुणनखंड करने पर, क्यू का गुणनखंड करने पर, देखिए सबसे पहले है हमेशा कोई भी संख्या को बट्टे के नीचे वाला को खंड करना है। किसको, बट्टा को ऊपर वाला नहीं, बट्टा को नीचे वाले को खंड करने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए कि शांत होगा, क्या ना चाहिए कि अशांत होगा। देखिए पहला, बट्टे के नीचे वाला को खंड करने के लिए अगर 2 के पावर में अगर m है, अगर मान लेते अगर बार बार अगर 2 आ गया ना, 2 खाली खंड कर दीजिए, अगर 2 आ गया तो क्या माना जाएगा, शांत माना जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगला देखिए, अगर 2 के पावर में देखो, अगर मान लेते हैं अगर 5 है, अगर 5 के पावर में अगर m है ना, अगर 5 अगर बार बार अगर रिपीट आ गया ना, तब पर भी एक क्या है, शांत है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर 2 भी आ गया, ठीक है, अगर 5 भी आ गया, यानी एगो 2 भी आ गया डॉट डॉट, अगर 5 भी आ गया ना, ठीक है, तब पर भी क्या है, शांत है। ठीक है, यानी इसका मतलब है 2 बट्टा के नीचे में 2 आया तब पर भी शांत है, 5 आया तब पर भी शांत है, 2 5 दोनों आया तब पर भी शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या आ गया तो संख्या कभी भी शांत नहीं हो, क्या होगा, अशांत माना जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, हमेशा बट्टा के ऊपर वाला को कुछ नहीं कीजिएगा, बट्टा के नीचे वाला देखिए 8 को खंड कीजिएगा 2 के पावर में खाली 3 ना, एक खाली 2 ना आया, पावर कितना रहे 2 आया ना, ये संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, अब देखो 17 है, 17 बट्टा 10 को खंड कीजिएगा तो 2 5, देखो 2 भी आ गया 5, तब पर भी ये क्या है, शांत है। खाली 2 5 के अलावा दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए। 16 है तो 16, 50 25 यानी 5 के 2, तब पर भी क्या है, ये शांत है। 17 है, 17 को अगर हम खंड करेंगे, ठीक है, तो 40 है ना, तो 40 को अगर खंड हम करेंगे तो 2 से कितना होगा 20, 2 से 10 और 2 से 5 ना, यानी 2 के पावर 1 2 3 5, तब पर भी क्या है, शांत है। क्या है, ये शांत है। ठीक है, यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमेशा कभी भी देखो ये ट्रिक है, ये सब आप ना 10th में भी पढ़िएगा। ठीक है, तो किसी अगर कोई भी संख्या को अगर खंड कीजिएगा और आपको दशमलव प्रसार अगर शांत देखना है तो खाली बट्टा के नीचे वाले को खंड कीजिएगा, बस 2 देखना है 5 देखना है, 2 5 के अलावा दूसरा संख्या आ गया वो कभी भी शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका देखो, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार न अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो, 3 गो। ठीक है, हम 1000 संख्या भी लिख देंगे, अनवसानी अनावर्ती 1000 को भी लिख देंगे। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती का मतलब जानते हो, इसका प्रॉपर्टी पता ही नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कैसे, तो देखिए 3 को कहना आप हजारों को लिख सकते हो। देखिए पैटर्न खाली मिलना नहीं चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए 0.01, फिर 2 को 0, फिर 1, फिर 3 को 0, फिर 1, फिर 4 को 0, फिर 1, ये डॉट 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 हो गया।
ऐसे तो आप हजारों को लिख सकते हैं। अब देखो 0.20 ना, फिर यहाँ पर 2, फिर 2 को 0, ठीक है, 2 को ही ले लो, फिर यहाँ पर 2, फिर 3 को 0 हो गया, फिर 2, 4 को 0, 3 4, ऐसे ऐसे हो गया। अब अगला लिख लो 0.03 अगर लिखना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर 0, फिर 3 को 0, फिर 3, फिर यहाँ पर 4 को 1 2 3 4, फिर 3 डॉट 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 डॉट। यही क्या है, यही है आपका अनवसानी अनावर्ती है। तो आप हजार को नहीं लिख सकते हो, पक्का हजार को आप लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बन गया। ऐसी 3 संख्या लेना है, चारों को कहेगा 10 को आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। क्या आप लोग समझते हो? बिल्कुल समझते होइएगा क्योंकि भारी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका सबके पास में है, देखिएगा पढ़िए, ठीक है। देखो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालिए। किसके बीच में? 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालिए। किसके किसके बीच में? देखिए तो 5/7 और 9/11 इसके बीच में ना कै गो संख्या निकालना है? 3 गो संख्या, ठीक है। तब निचला वाला से ऊपर वाला में पहले भाग लगाइएगा, ठीक है। कैसे? तो देखिए 7 में अगर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर हो गए कितने? 0, ठीक है, 5.50 ना, 7 7 49। जब तक लास्ट में 5 नहीं आएगा नहीं छोड़ना है, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 1 हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 0.0, 7 इकाई 7, 3 आ गया 30 हो गया ना, 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। 10 में से 8 घट गया, 2 हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर 20 ना, 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया, 14 छः कितना हो गया? 20, पॉइंट हो गया 60 ना, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 10 में से 6 घट गया तो हो गया 4, 1 कट गया, ठीक है। फिर पॉइंट हो गया 40, ठीक है। 7 5 35 हो गया, 5 आ गया ना, देखो 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 5 आ गया ना। चलिए अब इसके बाद फिर से भाग लगाइएगा तो यही संख्या रिपीट फिर से आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 0.714285। इस पे क्या लगा दीजिएगा? टोपी, ठीक है। बस इतना ही आपको ऐसे भाग लगा दीजिएगा और लास्ट में शेष में 5 आना चाहिए, ठीक है। वही बात देखिए 9/11 है ना, तो 11 से अगर भाग हम लगाएंगे 9 में, ठीक है, 0 तो हो गया 0.990, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 हो गया। 10 में से 8 घट गया, 2 हो गया, 1 कट गया, 0.20, ठीक है। 11 इकाई 11 कट के कितना आ गया? 11 9 20 हो गया ना। यानी इसका मतलब इतना ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे पहली बात 0.81 के ऊपर में 1 हो गया। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर कहा गया, इसमें सबसे पहली बात देखो, इसके और इसके बीच में ना 3 अलग अलग अपरिमेय, क्या गो? 3 गो, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 अलग अलग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसे? तो सिंपल है, देखो हमेशा अपरिमेय, देखो 71 है, 71 से आगे और 81 से बैक, 71 से आगे 81 से बैक। कैसे? तो देखिए पहला 71 है ना, तो 71 के बाद क्या होगा? 0.72 के ऊपर में खाली वार दे दीजिए। वार का मतलब 7 2 आएगा, ठीक है। दूसरे का देखिए 72 के बाद 73, उसके बाद 74, ठीक है। यानी यही संख्या बार बार रिपीट आएगा ना। इसका मतलब नहीं कि हमने 72 लिया ना और 73 74, तो ऐसे नहीं है। आप जो है ना 81 से 82 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 71 से ना यानी पहले नहीं होना चाहिए, यानी 81 है ना तो आप ले सकते हो ना, 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, 80 तक ले सकते हो, 81 नहीं जाना चाहिए। हो गया 3 अलग परिमेय संख्या अपरिमेय कहाँ निकालने के लिए? बिल्कुल सिंपल है, बन गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपका क्या है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप पर है, ठीक है। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन आपका 8 है, 9 नंबर लास्ट है, ठीक है। देखो बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन सी संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय, ठीक है। देखिए पहला अपरिमेय परिमेय का ना रूट 23 है। रूट 23 है, क्या परिमेय है क्या अपरिमेय है? कहिएगा सर जी अपरिमेय क्यों है? तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, क्यों? हम कहेंगे ये अभाज्य संख्या है। क्या है?
अभाज्य संख्या, इसीलिए संख्या क्या होगी अपरिमेय, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, दूसरा का क्या है, दूसरा का हो गया √225 है। ठीक है, कहेगा इस संख्या क्या है, तो हम कहेंगे परिमेय है। कहेगा क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, तो ना ये रूट से बाहर निकल जाएगा। चलिए अगला सबसे हो गया 0 किताब में आप लोग देख लीजिएगा, मेरी किताब में घसटा गया है 0.23 है क्या, 230,769 है। ठीक है, इस संख्या क्या है, तो कहिएगा इस संख्या क्या है, तो इस संख्या क्या है, अनावसनी है। अनावसनी इसका मतलब क्या है, इस संख्या आपका क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। परिमेय का मतलब कोई भी संख्या से भाग लगाया होगा तो पूरा पूरा कट गया होगा, इसलिए संख्या क्या है, तो ये संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या देख लीजिए, 7.478 478 फिर 478। ठीक है, डॉट 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 ऐसे, यानी इसका मतलब देखो 478 ने, इसका मतलब इस संख्या ऐसे है, देखिए 478 के ऊपर में क्या है, वार है ना, इसका मतलब इस संख्या क्या है, तो इस संख्या आवर्ती है, लेकिन आवर्ती के कारण इस संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट वाला है, देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट वाला देखिए ऐसे ही पैटर्न है 0.10 फिर यहाँ पर आपका हो गया क्या 100 फिर 1 3 को 0, ऐसे ही है। ये क्या है, ये संख्या अपरिमेय, क्या क्योंकि इसका बाउंड्री पता नहीं चला। ठीक है, अपरिमेय है। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें देख लीजिए 1.3 जो क्वेश्चन है पूरा के पूरा हमने बना दिया आपको, और कुछ होमवर्क के लिए दिए हैं जो कि आप ईमानदारी से बनाइएगा। ठीक है, 1/17 हो गया और 0.9 पे ऊपर में वाले। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, जोश के साथ पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।